आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज। मार्केट सुबह से दायरे में कामकाज कर रहे हैं और 8650 पर अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंट्राडे में 8650 के लेवल्स को भी निफ्टी ने पार किया था। आज कई अहम नतीजे जो कि आए हैं और अभी आने बाकी भी है। पीएनबी उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रहा। एक बार नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से भी बात करते हैं। हमारे साथ मिस्टर राम संगापुरे मौजूद हैं जो कि ईडी है पंजाब नेशनल बैंक के। स्टॉक 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर नंबर्स को हम देखेंगे तो जो प्रॉफिट की फिगर रही है वो 306 करोड़ के आसपास रही है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिट्रॉइट यहाँ पर हुई है, लेकिन यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स कैसे लग रहे हैं ये अब जान लेते हैं। मिस्टर राम संगापुरे हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर संगापुरे, गुड आफ्टरनून। सर, जो नंबर्स आए हैं, हमने प्रॉफिट फिगर्स भी देखी, एसेट क्वालिटी भी देखी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या इन नतीजों को कह सकते हैं कि पीएनबी एक टर्न अराउंड की ओर बढ़ रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कैश रिकवरी या फिर अपग्रेडेशन या फिर जो टोटल स्लिपेजेस है वो इस क्वार्टर में कैसे रहे हैं? आई थिंक हम जो नेट प्रॉफिट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा टर्न अराउंड हो चुका है और अभी अगले क्वार्टर्स में हमारा नेट प्रॉफिट उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा रहेगा। और स्लिपेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए थे वो करीब 27,000 करोड़ के थे और इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस हुए हैं वो 9,000 प्लस कुछ अमाउंट का हुआ है। अगर ये ट्रेंड हम देखेंगे तो इससे यही हमें अंदाज़ा लगता है कि आगे चलते हुए हमारी स्लिपेजेस कम होने वाले हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में। कन्वेंशनली जब हम देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलेटिवली अच्छा रहता है और इससे बिज़नेस भी बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहती है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में। तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारा टर्न अराउंड की शुरुआत हो चुकी है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मार्च 2017 में मुझे लगता है कि पीएनबी के नतीजे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जी, उम्मीद यही करते हैं कि इस साल के अंत तक पीएनबी के नतीजे और बेहतर हों यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अब एसेट क्वालिटी पर भी एक कमेंट मैं आपका लेना चाहूँगी। इस क्वार्टर में भी जो आपके ग्रॉस एनपीए हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्रोसेस बैंक अपना रहा है जो बैलेंस शीट क्लियर करने की, उसके बाद जो एसेट क्वालिटी का फिगर है वहाँ पर हम कितना सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय दिस ईयर एंड? अभी भी जो आपके ग्रॉस एनपीए है वो 14.25% के आसपास स्टैंड करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे जो स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो है, स्ट्रेस एसेट पोर्टफोलियो में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर 3 साल से आप देखेंगे 2013, 2014 को लेकर जो हमारे स्ट्रेस एसेट थे वो 16% थे, अभी वो 18% है। तो 3 साल में केवल 2% का स्ट्रेस एसेट का पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है। हमारा स्ट्रेस एसेट्स में जो रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो था उसमें से काफ़ी सारे अकाउंट स्लिपेजेस में गए हैं और इस वजह से एनपीए का नंबर बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेस्ड एसेट्स का नंबर रिलेटिवली कम से बढ़ा हुआ है। ये आपको समझ में आएगा। तो ये देखते हुए अभी हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलते हुए जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें स्लिपेजेस कम हो रहे हैं। जैसे कि पिछले क्वार्टर में 27,000 का स्लिपेजेस था, 27,000 करोड़ का स्लिपेजेस था। इस क्वार्टर में 9,200 करोड़ का स्लिपेजेस है। अगले क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि ये स्लिपेजेस इस क्वार्टर से भी कम रहेंगे और ये हम अगर ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, हमारे काफ़ी एफर्ट्स है कि हम कैश रिकवरी भी अच्छी करें। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे, इस क्वार्टर में केवल हम 6,000 प्लस करोड़ की कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन किए हुए हैं और ये जो रिकवरी है, मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये सबसे ज़्यादा कैश रिकवरी इस क्वार्टर में आपको दिखने को मिलेगी। और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, स्टेट बैंक को छोड़कर ऑफ कोर्स, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सभी बैंकों से ज़्यादा आपको नज़र आएगा। तो जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है पंजाब नेशनल बैंक की वो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होती है और जो हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ी है एनपीएस की वजह से, उसके वजह से हमारा नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में एकदम डिप हुआ था, लॉस इनकर करना पड़ा था। लेकिन इस क्वार्टर में हम फिर ब्लैक में आए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब ये ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा।
जी मिस्टर संगापुर, अब एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अभी भी कितने करोड़ के लोन्स हैं जो कि अभी भी आपकी वॉच लिस्ट में है, पहली चीज़, और अब तक के जो फिगर्स आपके पास होंगी उसके मुताबिक कितने अभी ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको आप अभी भी एसडीआर के थ्रू रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, या फिर जो अभी भी कितने ऐसे अकाउंट्स अभी भी आपके पास बचे हैं जिनका अभी भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, या फिर जिनका अभी रिफ्लेक्शन आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकता है? ये अभी ये एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड अकाउंट्स थे वो एक तो एनपीए में स्लिप हो चुके हैं, और जो SMA-2 कैटेगरीज में अकाउंट्स है, SMA-2 में जो क्लासीफाई होते हैं वो डायनामिक फिगर होती है। आज जो हम SMA-2 में क्लासीफाई कर रहे हैं शायद कल वो फिगर ना रहे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, और जो अकाउंट SMA-2 में आ रहा है उसको अपग्रेड करने का प्रयास करते हैं। और इस वजह से वो अकाउंट जो आज SMA-2 में है शायद कल ना भी रहें, कुछ अकाउंट SMA-2 से इमीडिएटली स्लिप भी हो सकते हैं। ये डायनामिक फिगर है, तो ये फिगर चेंज होती रह रहे हैं। और एक हम आपको बताना चाहते हैं कि जो SMA-2 की फिगर से 6 महीने पहले जो हमें आती थी उससे अब जो आ रही है उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आखिरी क्वेश्चन होगा मिस्टर संगापुरे आपसे, लोन ग्रोथ इस क्वार्टर में कैसी रही है और इस ईयर के एंड तक लोन ग्रोथ टारगेट्स आपने क्या रखे हैं? या लोन ग्रोथ इस क्वार्टर में थोड़ा सा टेपिड रहा है। हमारा YoY ग्रोथ केवल 2.8% का हुआ है लोन्स में, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोन ग्रोथ में अभी बढ़ोतरी करें। ये वैसे भी कन्वेंशनली फर्स्ट क्वार्टर लोन ग्रोथ के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है, और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में हमारा लोन ग्रोथ में अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट तक हम लोन ग्रोथ में बढ़ोतरी करेंगे थर्ड या फोर्थ क्वार्टर तक चलते हुए। और अब जब लोन ग्रोथ बढ़ेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ग्रॉस एनपीए इन परसेंटेज टर्म्स और नेट एनपीए इन परसेंटेज टर्म्स विल कम डाउन सब्सटेंशियली। चलिए, शुक्रिया मिस्टर संगापुरे, समय दिया आपने जी बिजनेस को अर्निंग्स पर बात की, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स, और होप यही करते हैं कि बाद दिस ईयर एंड एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पीएनबी पोस्ट करे। थैंक यू वेरी मच। शेयर हालांकि 131 के स्तर पर अभी ट्रेड करा है, ₹1.5 नीचे। अब एक और नतीजे देख लेते हैं, वो है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के, और अगर नंबर्स को देखें तो अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जो Q1 के प्रॉफिट्स हैं वो 70% इंप्रूव हुए हैं, 42.78 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। और अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे तो वहाँ भी एक स्टेबल परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए मिस्टर जेकब कुरुविला हमारे साथ मौजूद है, जो कि CFO हैं वी-गार्ड इंडस्ट्रीज के। जेकब, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, एक डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स वी-गार्ड ने पोस्ट किए हैं। एग्जैक्टली की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं आपके, और साथ ही आपने हमेशा से ही, अगर वी-गार्ड की बात करें, हमेशा से ही मेंटेन किया है कि जो मार्जिन हैं वो 10% या फिर उसके अबव रह सकते हैं, तो मार्जिन पिक्चर इस क्वार्टर में कैसी आती हुई दिखी है? Yeah, we had a real good quarter during Q1 this year. We grew about 15% over the corresponding period of last financial year. Okay. We also had a good improvement in our profit, both the profit before tax and profit after tax. This was led by the commodity price reductions. All our products did well, especially stabilizers, fans, digital UPS. All these products have performed really well. We hope that we will be able to sustain this growth of around 15% during the subsequent quarters also. Overall, we are guided for 15% growth with a EBITDA margin of 10%. We are now hopeful and confident that we can achieve this growth rate as well as the profitability projection guidance which I have already given. जी, एबिटा का आंकड़ा कैसा है इस क्वार्टर में? हमने देखा था कि बीते क्वार्टर में भी 80%। Yeah, we have done an EBITDA margin of 11.7%. Okay, 11. तो यहाँ से क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हम देख सकते हैं इन कमिंग क्वार्टर? We cannot think of further improvement. Overall year we are expecting that we can maintain 10%. Q1 is a strong quarter.
going forward, overall, we feel that we can maintain a margin of 10%. साथ ही मिस्टर कुरुविला एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके जो रीजन वाइज परफॉर्मेंस रही है, एक कमेंट में उस पर भी लेना चाहूंगी। नॉन साउथ मार्केट्स हमने देखे थे बीते क्वार्टर में, जो परफॉर्मेंस आई थी नॉन साउथ मार्केट्स की ओर से वो काफी बेहतर आई थी, लेकिन अभी नॉन साउथ और साउथ दोनों के ही मार्केट्स की परफॉर्मेंस कैसी दिखी है इस क्वार्टर में? Yeah, we did well in both markets. South markets saw a growth of 15.3% year on year, whereas non-South markets saw a growth of 13.7%, a blended growth of 15%. With the lower base, we hope that non-South can grow better, and overall we'll be maintaining this 15% growth. ओके, चलिए, थैंक यू मिस्टर कुरुविला बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और अर्निंग्स पर और कमेंट शेयर करने के लिए। स्टॉक हालांकि देखें तो अभी भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1622 के स्तर पर, लेकिन डिसेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस हमने देखी है वी गार्ड इंडस्ट्रीज की ओर से। एक बार स्टील स्ट्रिप व्हील्स के शेयर को भी देख लेते हैं, वहाँ भी हाल ही में नतीजे आए थे और नतीजे अगेन अच्छे आते हुए देखे थे, जिसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन भी आते हुए देखा था। लेकिन यहाँ से जो ग्रोथ दिखी है वो कितनी सस्टेनेबल होगी और कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ से, वो अब जान लेते हैं। और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मोहन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं स्टील स्ट्रिप व्हील से। मिस्टर जोशी, गुड आफ्टरनून, अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो इस सेगमेंट में आपका जो ग्रोथ ड्राइवर रहे हैं, क्या एक बार फिर से वो ट्रक व्हील सेल्स ही रहे हैं या फिर दूसरे सेगमेंट्स की ओर से भी पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखा है? इस क्वार्टर के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है वो ट्रैक्टर और ट्रक दोनों से आया है, और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर मूव हो रहा है, इसकी वजह से जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं, जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% तक रही है वर्सेस 79% फॉर द फुल ईयर। यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी कम हुई है इस क्वार्टर में? नहीं, इस क्वार्टर के अंदर ज्यादा हुई है, 85% वर्सेस 79%। ओके जी। एंड जो ये महीना जो जून का महीना रहा है उसके अंदर भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छी है। हमारे 2 प्लांट ऑलमोस्ट 95% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो ये अपेक्षा है कि आगे चलते हुए क्वार्टर्स के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। जी, मार्जिन्स इस क्वार्टर में कैसे आते हुए दिखे हैं और इस ईयर के एंड तक देखें तो मार्जिन्स, क्योंकि कंपनी ने हालांकि एक डिसेंट मार्जिन्स हमेशा पोस्ट किए हैं और मेंटेन भी किए हैं, कितनी ग्रोथ हम यहाँ से और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपने खुद कहा कि इम्प्रूव हुआ है, प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ से ब्राइट नजर आ रहे हैं वैसे ही पूरे ऑटो स्पेस के, तो ऐसे में क्या टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं? Q1 के अंदर हम लोगों ने 14.4% का EBITDA मार्जिन इंप्रूव किया है, एंड जो इस पूरे साल के लिए हमने इंटरनल टारगेट रखा है वो है 15% का, और हम वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग इस 15% EBITDA मार्जिन को इस पूरे साल के लिए अचीव करेंगे। जी, लास्ट क्वेश्चन होगा मिस्टर जोशी आपसे, इस क्वार्टर के दौरान यानी क्वार्टर 1 के दौरान क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च किए थे? अगर हाँ तो उनका रिफ्लेक्शन हम कब तक देख सकते हैं और आगे क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना है? तो हम लोग 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रक व्हील्स, जो हम लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इसकी तरफ हमारा पूरा रुझान लगा हुआ है। उसके अलावा एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 5 से 6 नए प्रोडक्ट आए हैं जो आपको अगले क्वार्टर के अंदर उसकी ऑर्डर बुकिंग दिखेगी और जो रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर जोशी बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए। EBITDA मार्जिन 14.5% के आसपास रहे हैं और मिस्टर जोशी ने कहा कि जिस तरह की स्टेबल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट कंपनी ने पोस्ट की है टॉप लाइन बॉटम लाइन स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर, वो पिक्चर आगे भी मेंटेन रहेगी। स्टॉक हालांकि भी 520 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। चलिए, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जीएसटी बिल की, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है इंडियन मार्केट्स के लिए, अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो है जीएसटी बिल। लेकिन अब एक एक करके जो राह है जीएसटी की वो आसान होती जा रही है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट कल और आज में हुई है। कल सबसे पहले तो कैबिनेट ने जो जिन मुद्दों पर डिसरप्शंस थी, जैसे 1% एडिशनल टैक्स को लेकर विपक्ष सहमत नहीं था, उन बदलावों को हटाने की बात कही, जिससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर इमर्ज हुई, जिसका कैबिनेट की ओर से अप्रूवल भी आते हुए दिखा। और उसके अलावा आज सरकार ने कांग्रेस के साथ एक अहम बैठक की, एक फॉर्मल टॉक्स की इस बिल को पास कराने को लेकर, और उसके बाद हमने कांग्रेस की ओर से काफी अच्छे रिएक्शंस भी आते हुए देखे हैं, जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिए कि हाँ अब वो शायद जीएसटी बिल को पास कराने के लिए सपोर्ट करेंगे।